हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी योद्धा चैनल में। मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। आज हम आ चुके हैं आपके बीच न्यू लेसन को लेकर। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मोबाइल हाथ में लेते ही 2 घंटा निकल जाते हैं, लेकिन किताबों खोलते ही नींद आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप भी बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से यूजी कर रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूनिवर्सिटी अपडेट और कॉलेज अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? सबसे पहले हम जो है ह्यूमन साइकोलॉजिक्स को समझने की आज कोशिश करेंगे। आप यहाँ फ़ोकस बना के रखिएगा। सबसे पहले कारण समझिए, मोबाइल और सोशल मीडिया की आदत, पूरी नींद ना लेने से भी, लक्ष्य जो है साफ नहीं होना, एक साथ बहुत सा ज़्यादा सिलेबस देख लेना, टेंशन और ओवरथिंकिंग। जैसे कि अभी के जो दौर चल रहा है, जिसमें हम तो मोबाइल का तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अननेसेसरी वर्क हम ज़्यादा करते हैं, नेसेसरी वर्क बहुत कम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आप नींद को पूरा लेंगे। आपका जो लक्ष्य है, गोल है, उसको क्लियर होना चाहिए, हमको लाइफ में क्या करना है। क्योंकि देखा जाए तो 18 से लेकर 25 साल तक आपका ड्रीम एज है, इसको वेस्ट आप ना करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये जब समय निकल जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएँगे। इसलिए टारगेट बेस, इसमें आप यूजी के साथ कोई नए स्किल को इम्प्रूव कीजिए, ताकि लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें और बहुत हेवी कर सकें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सच यही कि हमारा दिमाग आसान चीज़ों को पसंद करता है, रील्स देखना, लेकिन पढ़ाई मेहनत माँगती है, इसलिए मन नहीं लगता है। हमारे जो माइंड ह्यूमन साइकोलॉजी जो वर्क करती है, मतलब आसान चीज़ों को पकड़ती है। अगर बाय द वे उसे हार्ड वर्क करवाते तो नहीं पकड़ पाएगा। अगर जो इसको इंटरेस्ट है, वही वर्क को करती है। जो इंटरेस्ट नहीं है, वो वर्क वो नहीं करती है। चलिए, सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मन अपने आप कहीं नहीं लगेगा। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं कि जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, तो शायद वो दिन कभी नहीं आए। याद रखिए, काम करने से मन नहीं बनता है, मन बनाने से काम नहीं होता है। इसलिए अपने माइंड को खुद से कंट्रोल करना सीखिए कि हाँ, हम अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कैसे लगा पाएँगे। खुद को कंट्रोल कर लिए ना तो लाइफ़ में बहुत कुछ कर पाएँ। खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। इसलिए लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ अचीव करना है तो चलिए, अब रूल 25-5 वाला हम रूल आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत असरदार है। ये इसको आप ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। इसे 25 मिनट फ़ोकस नियम, 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई करना है और 5 मिनट ब्रेक लेना है। ये 25-5 का रूल है। ये जो रूल है ना, 25-5 का रूल है। ये 25 और 5 का रूल हम बता रहे हैं आपको। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट का जो है ब्रेक रखेंगे। ऐसा 4 राउंड 2 घंटे में होगा, ठीक है? बस 25 मिनट के लिए मोबाइल से दूर रखिए, सिर्फ 25 मिनट, धीरे-धीरे आदत आपका खुद बन जाएगा। ये जो 25-5 का रूल है, ये अपने लाइफ में ऐड कीजिए और इसको अपनाइए, जिससे लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 25-5 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, छोटा लक्ष्य बनाइए। पूरी किताब मत सोचिए, सिर्फ आज 10 पेज, अगर टारगेट आप किए कि 10 पेज हमको पढ़ना है, तो 10 पेज ही पढ़िए। नेक्स्ट पेज का टारगेट कीजिएगा, हाँ, नेक्स्ट पेज हम 12 पेज पढ़ेंगे, मतलब हर दिन अपने आप को जो है छोटे-छोटे गोल देना है और उसको अचीव भी करना है। इससे आपके जो माइंड में है पॉजिटिव मैसेज आएगा, इससे बहुत सारी चीज़ आप कर सकेंगे, ठीक है? चलिए, इससे क्या होगा, सोचा हुआ लक्ष्य पूरा होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई जो है जो स्टडी में जो इंटरेस्ट है, वो आपका बढ़ने लगेगा। चलिए, अब मोबाइल से कंट्रोल फ़ॉर्मूला बताते हैं। पढ़ाई के समय फ़ोन साइलेंट, नोटिफ़िकेशन बंद करें। पढ़ाई के बाद ही सोशल मीडिया मीडिया का यूज़ करें। मोबाइल आपका समय खा रहा है। मोबाइल का यूज़ आप सही चीज़ों को सीखने में यूज़ करें, ना कि सोशल मीडिया पर रील देखने के लिए, ऐसा नहीं। कुछ लर्निंग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ़ में जो सीख रहा है वही आगे बढ़ रहा है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो समझिए अपने आप को आगे आप नहीं बढ़ रहे हो। इम्पोर्टेंट नहीं कि लाइफ़ में आप सीखिए और आगे बढ़िए। चलिए, खुद से एक सवाल पूछिए। सबसे इम्पोर्टेंट आज जिस चीज़ हम बता रहे हैं, खुद से सवाल पूछिए, अगर मैं आज नहीं पढ़ूँगा, तो 5 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा? थोड़ी-सी मेहनत आज, पूरी ज़िंदगी आपकी बदल सकती है। आप 2 साल अब मेहनत कर लेंगे ना, तो 60 साल आपकी ज़िंदगी अच्छी जाएगी। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे, लाइफ़ में बाद में जो है पछताना पड़ेगा। इसलिए
अभी जो 18 से 25 जो ड्रीम एज है, इसमें आप अच्छा वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, सही चीज़ पे वर्क कीजिए, जिससे आप लाइफ़ में बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, अब पढ़ाई में सफलता टॉपर बनाने की लंबे समय तक एकाग्रता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीका क्या है? क्लियर गोल सेट करें, स्पष्ट जो है लक्ष्य है वो बनाएँ, बिना लक्ष्य के पढ़ाई करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। शॉर्ट टर्म, आज क्या पढ़ना है? लॉन्ग टर्म, एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए? वैज्ञानिक कारण, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग में डोपामिन जो है रिलीज होता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है। आपका जो है क्लियर गोल होना चाहिए कि हमको क्या करना है। दूसरी बात ये है कि शॉर्ट टर्म आपको क्या पढ़ना है वो जरूरी है। लॉन्ग टर्म एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो गोल है आपका वो क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब हम 25-5 का रूल अब समझ गया है कि हाँ, हर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, खुद से सवाल पूछिए। एक ही दिन 5 घंटे पढ़ने के बजाय 5 दिन 1-1 घंटा पढ़ें। इससे है कि आपको जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती जाएगी और इससे पढ़ाई जो है आपका इंटरेस्ट धीरे-धीरे इम्प्रूव जो है होते रहेगा। इसमें आप ध्यान रखिए। अब हम समझते हैं कि हेल्दी डाइट, आप अगर 6 से 8 घंटा नींद लीजिए तो हल्का जो है संतुलित भोजन, नींद की कमी और उदास 40% तक कम हो जाती है। इसलिए नींद जो है वो प्रॉपर लीजिए, और नींद की कमी से ही बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, याददाश्त कमज़ोर होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नींद आप जो है प्रॉपर लेने की कोशिश करेंगे। अब हम समझते हैं क्या कि 24, 7 और 30 फ़ॉर्मूला क्या है? ये आपको हम बताएँगे। 24 घंटे बाद रिवीजन, 7 दिन बाद दोबारा, 30 दिन बाद फाइनल रिवीजन। इससे भूलने की जो दर है बहुत कम हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है, सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। हमको याद नहीं रहता कि हाँ, हमने ये चैप्टर की पढ़ाई किया है या वो चैप्टर का पढ़ाई किया है। हमने हिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है। इसमें उनको डाउट हमेशा रहता है। क्लियर वो नहीं रहते कि सर हम क्या पढ़े हैं। हमको हमेशा डाउट रहता है, तो इम्पोर्टेंट है कि आप जो है 24-7-30 फ़ॉर्मूला का यूज़ अपने लाइफ़ में इंक्लूड करें। 24 घंटे बाद रिवीजन करना है, 7 दिन बाद रिवीजन करना है, 3 दिन बाद रिवीजन करना है। 24-7-30 का जो फ़ॉर्मूला है ना, इसको अपने लाइफ़ में इंक्लूड कर लीजिए। आप लाइफ़ में कभी पीछे नहीं रहेंगे और आपको हर चीज़ याद रहेगा, और लाइफ़ में जो चाहते हैं ना, उसको अचीव आप कर पाएँगे। तो ये महत्वपूर्ण होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं लंबे समय तक एकाग्रता को कैसे बनाएँ। मेडिटेशन जो है 5 से 10 मिनट रोज़ करना है। उसमें डीप ब्रीथिंग लेना है, मतलब लंबे साँस को लेना और छोड़ना है। मॉर्निंग स्टडी हैबिट, एक समय में एक ही काम करें। नो मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ हमको कई काम नहीं करना है। किसी एक चीज़ में हमको फ़ोकस करना है, उसपे लगातार वर्क करते जाना है। इससे भी आपका जो है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेन टॉपिक होता है, एक टाइम मैनेजमेंट। लाइफ़ में अपने अगर आप डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट कर लिए ना, तो लाइफ़ में बहुत कुछ कर पाएँगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाँ, लंबे समय मेडिटेशन करने से भी आपका फ़ोकस बढ़ता है। तो डेली कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें, अपने ऐज के हिसाब से। आपका ऐज 20 साल है, 25 साल है, उस हिसाब से मेडिटेशन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, अब ग्रोथ माइंडसेट अपनाएँ। सबसे पहले अपने आप को मैसेज ये ना दें कि मैं कमज़ोर हूँ। लाइफ़ में कोई इंसान कमज़ोर नहीं है, जो मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो नहीं कर रहा है वो आगे नहीं बढ़ रहा। मैं अभी सीख रहा हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट वाले ज़्यादा सफल होते हैं। इसलिए खुद को मैसेज दीजिए, मैं मजबूत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सब चीज़ कर सकता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम निष्कर्ष यही समझते हैं कि टॉपर बनने के लिए ज़्यादा नहीं, सही तरीके से पढ़ें, निरंतर पढ़ाई करें, खुद पे विश्वास रखें, सफलता कोई जादू नहीं है। हर रोज़ की छोटी-छोटी अच्छी आदतों का जो है परिणाम है। सफलता मतलब छोटी-छोटी हैबिट से मिलकर बनती है। हर एक हर एक छोटे-छोटे दिन का जो आपका प्रयास होता है, वही आपको एक दिन सफल बनाता है। तो आप हर डेली जो है अपना बेस्ट देंगे, इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप चाहे जिस भी फील्ड की तैयारी करते हो। चलिए, बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूनिवर्सिटी योद्धा को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो है यूनिवर्सिटी अपडेट, कॉलेज अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो ये चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा कि एमसीक्यू कैसे याद करें।
ठीक वीडियो, लॉन्ग आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या रहेगा, शॉर्ट जो आंसर लिखने का फ़ॉर्मूला जो है क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे और स्पेशली यूजी स्टूडेंट के लिए हम गाइड करेंगे कि आपको कैसे कॉपी को लिखना है, कि आपके हर सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।